मैंने सबसे पहले एक बात पूछी एसएचओ से। मैंने कहा आप क्यों गए थे उनके घर? उन्होंने कहा जी हम नहीं गए थे, वाइल्ड लाइफ वाले गए थे। तो मैंने कहा अगर वाइल्ड लाइफ वाले गए हैं तो फिर आपने एफआईआर वाइल्ड लाइफ वालों ने क्यों नहीं करवाई? अब तक की जो स्टैंडिंग है पुलिस की उसके मुताबिक रजब भट्ट को सज़ा हो सकती है और सज़ा भी 3-4 साल से लेकर 7 साल तक। लेकिन पाकिस्तानी अदालतें हैं, ये केस 1 महीना भी ख़त्म हो सकता है और ख़त्म होने में इसको 10 साल भी लग सकते हैं। रजब भट्ट ये सोच रहा होगा कि मुझे तोहफे दोनों क्यों मिले, लेकिन अब तो तोहफे उसको मिल गए हैं। अब तो वह है स्टेट की प्रॉपर्टी में। गन जो है वो पुलिस की मलकियत में है, वो मालखाने में जमा हो जाएगी। और जो शेर का बच्चा था वो वाइल्ड लाइफ की कस्टडी में है। वो मेरा ख्याल है सफारी ज़ू में वहाँ पे सरकारी खर्चे पे अब वो मौज मस्तियाँ कर रहा होगा। मुझे ये पता चला है कि जिन्होंने शेर का बच्चा गिफ्ट किया था वो तो सामने आ गया। उन्होंने कहा जी भाई मैं ऑन करता हूँ, मैंने गिफ्ट किया। जिन्होंने गन गिफ्ट की है वो मंजर आम से वो छुपे बैठे हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूँ सफ़ा रियाज। जैसा कि आप जानते हैं कि रजब भट्ट को गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार किया गया था और उनको गिरफ्तार क्यों किया गया और उनका आगे मुस्तकबिल क्या होगा इस केस के हवाले से, और उनके जो दोनों तोहफे हैं वो कहाँ इस वक्त और उनकी मालियत क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वकास अहमद मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। बताइएगा वकास अहमद, क्या रजब भट्ट को दोबारा सज़ा हो सकती है? अच्छा, सज़ा हो सकती है, होगी तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। देखें ये फैसला कोर्ट ने करना है, लेकिन एज़ पर लॉ सज़ा हो सकती है। हाँ। जो सेक्शन लगाई गई हैं पुलिस की तरफ से इस एफआईआर में वो प्रोहिबिटेड बोर्ड का गन रखने की है, यानी कि उसकी सज़ा जो है वो कानून में 4 साल से लेकर 7 साल तक है, 7 फाइन भी हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि सज़ा होगी, उसके साथ आपने पूछा सज़ा होगी या नहीं होगी, तो ये डिपेंड करता है 2 फ्री कैंप पे। रजब भट्ट तो नहीं चाहेगा या उसके लॉयर्स तो नहीं चाहेंगे कि सज़ा हो, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखने वाली है कि क्या पुलिस चाहेगी। देखिए, अगर पुलिस इसमें है मुद्दई, पुलिस अगर इस केस को फॉलो नहीं करती और चालान जमा नहीं करवाती, जो भी एविडेंस उसने कलेक्ट किए हैं उसमें जो मिसल बनाई है वो कोर्ट में नहीं जाती, तो अदालत इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकती है। और अगर पुलिस कमिटेड हो तो इस विदन फ्यू वीक्स ये केस वाइंड अप हो के इसका फैसला भी आ सकता है। सही। फिर ये जज साहब की डिस्क्रिशन है कि वो अगर कोई एलिमेंट ऑफ सिंपथीज़ ले लें रजब भट्ट के लेकर, या उनकी कोई ये एक्सक्यूज़ मान लें कि जी मुझे तो नहीं पता था मेरा दोस्त या वो क्या लेके आ रहा था, तो ये एक अलग एक पर्सपेक्टिव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब तक की जो स्टैंडिंग है पुलिस की उसके मुताबिक रजब भट्ट को सज़ा हो सकती है और सज़ा भी 3-4 साल से लेकर 7 साल तक। लेकिन पाकिस्तानी अदालतें हैं, ये केस 1 महीना भी ख़त्म हो सकता है और ख़त्म होने में इसको 10 साल भी लग सकते हैं। इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे यही वजह है कि पुलिस, देखिए आम कोई शख्स होता है ना, तो जैसे कल रजब भट्ट को छोड़ दिया गया था शख्सी ज़मानत पर, आम शहरी के लिए ऐसा होता नहीं है। उन्होंने अप्रोच करवाई किसी मिनिस्टर से और उस मिनिस्टर के कहने पर पुलिस ने शख्सी ज़मानत पर छोड़ दिया और वह घर चला गया। फिर वो सुबह आया, पुलिस ने हथकड़ी लगाई और हथकड़ी लगा अदालत में पेश कर दिया। सेम सिचुएशन है कि क्या पुलिस इसको सीरियसली लेकर चाहेगी कि जैसे दूसरे मुल्ज़मान के को फॉलो करती है, या पुलिस को कोई बड़ी सिफारिश आ जाएगी और कहेंगे यार छोड़े इसको फॉलो ही ना करे, तो अदालत जो है वो अदम सबूत पर इसको बरी कर देगी या इसको प्रोलॉन्ग करती रहेगी। और एक और पर्सपेक्टिव इसमें यह है कि अगर पुलिस पीछे पड़ जाती है रजब भट्ट के और रजब भट्ट साहब के वकीलों के पास ये प्ली होगी कि वो इस केस को प्रोलॉन्ग करते जाएँ। एक दफ़ा पुलिस नहीं गई, एक दफ़ा रजब भट्ट का वकील नहीं जाएगा, फिर तीसरी दफ़ा जज साहब नहीं होंगे, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये 1 हफ्ते में भी मामला सेटल हो सकता है, ये 10 सालों में तक मामला जा सकता है। सज़ा भी हो सकती है और बिल्कुल मासूम बना कर हमें इसको ये छोड़ भी दिया बताया गया कि जाएगा। उनको जो दोनों तोहफे मिले, एक तो शेर था और एक असलहा दिया गया था, वो भी बगैर लाइसेंस के, तो इस वक्त वो कहाँ है और उनकी क्या मालियत है? अच्छा, मेरा ख्याल है रजब भट्ट ये सोच रहा होगा कि मुझे तोहफे दोनों क्यों मिले। देखे ना, उसके वो खुशियों वाला घर था, तो वो भी तो उसके गेस्ट भी नहीं गए होंगे, तो वो नई मुसीबत में पड़ गया। लेकिन अब तो तोहफे उसको मिल गए हैं, अब तो वह है स्टेट की प्रॉपर्टी में। गन जो है वो पुलिस की मलकियत में है, वो मालखाने में जमा हो जाएगी। और जो शेर का बच्चा था वो वाइल्ड लाइफ की कस्टडी में है। वो मेरा ख्याल है सफारी ज़ू में वहाँ पे सरकारी खर्चे पे अब वो मौज मस्तियाँ कर रहा होगा। तो आपने साथ दूसरा पूछा था क्या वापस मिलेंगे? ये भी डिपेंड करता है फिर पुलिस पे और अदालतों पे। एक चीज़ बड़ी इस केस में अहम थी, वो ये थी कि हमें ये बताया गया था कि शेर के बच्चे की वीडियोस देखकर या किसी ने मुखबरी की कि इनके पास शेर का बच्चा और इसका कोई परमिट या लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ वाले गए पुलिस को साथ लेकर। लेकिन एफआईआर वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से नहीं हुई, एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है।
तो इसका मतलब है कि जो रजब भट्ट की तरफ से स्टांस आ रहा है सामने कि जी हमारे जिस शख्स ने मुझे ये गिफ्ट किया था उसके पास लाइसेंस था, उसके पास परमिट था ब्रीडिंग का, और जो वाइल्ड लाइफ के लॉज हैं उनके मुताबिक वो अपने लेटर पैड पे, क्योंकि इसकी उम्र अभी 1 माह थी, तो ये किसी को गिफ्ट कर सकता था, अपने फ्रेंड को एज अ गिफ्ट सही। कर सकता था, और वो 3 से 4 माह जब तक उसकी उम्र नहीं होती तब तक वो बगैर किसी परमिट के रख सकता था। सही तो मुझे होता। लगता है कि ये स्टांस जो है इसमें सही लगते हैं कि अगर वाइल्ड लाइफ वालों ने वाकई इलीगल कस्टडी में ये शेर का बच्चा बरामद करवाया होता तो फिर 2 FIRs बनती थी, एक इलीगल असले की जो कि पुलिस ने की है, और दूसरी जो थी वो शेर का बच्चा रखने की। लेकिन अब पुलिस से क्योंकि हमेशा से बड़ी स्मार्ट प्ले हाँ करती जी। है, पुलिस ने एक ही FIR में उसके शेर के बच्चे का भी लिख दिया। अब क्योंकि FIR में लिखा गया था कि ये हमने वहाँ से चीज़ें उठाई हैं या हमने रिकवर की हैं, तो अब अगर मिलता भी है शेर जी। का बच्चा वापस तो वो सपुर्दगी करवानी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है कि उमर नामी जो उसका दोस्त है जिसका फार्म हाउस है वो कोर्ट में जाके प्ली ले सकता है कि ये देखें मेरे पास लाइसेंस भी है, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मैंने गिफ्ट किया है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग पे जो है वो। आपने कहा कि उनके दोस्त के पास अगर लाइसेंस हो तो वो शो कर सकते हैं, लेकिन अब केस को मेरे ख्याल से तकरीबन हफ्ता होने वाला है, हफ्ता नहीं तो 3-4 दिन तो हो गए होंगे, तो अब तक तो उनको लाइसेंस दिखा देना चाहिए था। तो क्या ये उनको जानबूझ के फंसाने की कोशिश की गई है? तो क्या अच्छा, है ये मैंने सारे इस हवाले सबसे से पहले अपडेट एक बात कीजिएगा। पूछी SHO से, मैंने कहा आप क्यों गए थे उनके घर? उन्होंने कहा जी हम नहीं गए थे, वाइल्ड लाइफ वाले गए थे। अच्छा। तो मैंने कहा अगर वाइल्ड लाइफ वाले गए हैं तो फिर आपने FIR वाइल्ड लाइफ वालों ने क्यों नहीं करवाई? क्योंकि वाइल्ड लाइफ के जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ का इन्फोर्समेंट या जो उनका ऑफिसर है उसकी मदयत में FIR होगी वाइल्ड लाइफ के कवानीन के तहत, लेकिन यहाँ पे FIR पुलिस की मदयत में हुई है इलीगल वेपन रखने की सेक्शन कुछ तो गड़बड़ है। वाइल्ड लाइफ वो मैं पहले कहा ना कि हमें, मुझे ये लगता है, मेरी जब बात हुई उमर से जिसने गिफ्ट दिया था, वो कहता है कि जब हम मुझे पता चला जब ले गए हैं पुलिस स्टेशन में और बच्चा भी ले गए हैं, तो मैं अपने जो मेरा लाइसेंस था वो लेके पुलिस स्टेशन आया, मैंने अपने लेटर पैड पे जो गिफ्ट किया था वो कहते हैं कि जी ये वाइल्ड लाइफ के लॉज में लिखा है कि अगर मेरे पास लाइसेंस है ब्रीडिंग का तो मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ छोटा बच्चा। और जब हमने वहाँ पे जाके दिखाया वाइल्ड लाइफ वालों को तो वाइल्ड लाइफ वालों ने FIR नहीं करवाई, वो वहाँ से पुलिस ने निकल करवाई आए है थे। FIR। हाँ, पुलिस ने फिर ये सोचा कि देखें अब ये तो एक हाइप भी बन गई है, खबर भी ब्रेक हो गई है, अब FIR ना हो तो फिर तो ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आएगा और वैसे भी वाह नहीं होगी। तो पुलिस ने भी वीडियो देखी होगी, अगर वाइल्ड लाइफ वालों ने शेर की वीडियो देखी है बच्चे की, तो पुलिस ने वो गन वाली वीडियो भी देखी होगी। तो पुलिस ने कहा चलें ठीक है, वाइल्ड लाइफ वाले आप जाना चाहते हैं चले जाएं, हम ये इलीगल वेपन्स पे आपका जो है वो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मेरी ये मालूमात है या मुझे जो मालूमात मिली हैं वाइल्ड लाइफ से, पुलिस से, शायद पुलिस जो लाइन का बच्चा है वो रजब को वापस मिल जाए। उमर जिसकी वो असल कस्टडी थी या कस्टोडियन था वो कोर्ट से सपुर्दगी करवा सकता है और वापस उसको री गिफ्ट कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो गन है वो वापस मिलेगी, क्योंकि उसका लाइसेंस नहीं है और पाकिस्तान के जो असले रखने के हवाले से कवानीन हैं उसमें ये एक्सक्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जी देखें मुझे किसी ने गिफ्ट पकड़ा दी है। कानून ये कहता है कि जब ये चीज़ रिकवर हुई तब किसकी पोजेशन में था, तो वो रजब भट्ट की क्योंकि उनको तो पोजेशन तोहफतन मिला है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी तोहफा मिला हुआ था, उस पर देखिए कितना मसला बना हुआ था। और फिर एक और आप चीज़ देखें, हमारे हमसाये में कितने बड़े स्टार्स हैं, संजय दत्त एक बड़ा नाम था, सलमान उनको खान, भी और सजा हुई थी, अगर सजा हो सकती है। और पाकिस्तान के और इंडिया के जो कवानीन हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, मिलते जुलते ही हैं। मैंने पहले कहा ना कि ये डिपेंड करता है कि पुलिस किस हद तक इस केस को फॉलो करती है, संजीदा होगी कि वो इसको सजा करवाए। तो शेर का बच्चा उन्हें मिल जाएगा, गन मुझे नहीं लगता मिलेगा। मेरा ख्याल है कुल मिला के उन्हें कोई 10-12 लाख का नुकसान तो हो जाएगा। जिन दोस्त की जानिब से उनको ये असलाह दिया गया, क्योंकि आपने बताया कि जो शेर का बच्चा है वो उनके लाइसेंस में लिखा होता है कि ब्रीडिंग अगर हमने करवाई है तो हम उसको तोहफतन आगे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा वेपन्स में तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता। तो क्या उनके दोस्त को भी इस केस में कोई सजा हो सकती है, वो भी फंस सकते हैं? अच्छा, ये वैसे बड़ा आपने टेक्निकल क्वेश्चन किया, ये तफ्तीशी वैसे पूछते हैं। मुझे ये पता चला है कि जिन्होंने शेर का बच्चा गिफ्ट किया था वो तो सामने आ गया, उन्होंने कहा जी भाई मैं ऑन करता हूँ, मैंने गिफ्ट किया। जिन्होंने गन गिफ्ट की है वो मंजर आम से छुपे बैठे हैं, इसलिए गायब हैं कि अगर पुलिस बैक ट्रैक करती है तो जो बंदा लेके आया था क्या उसके पास लाइसेंस है?
कि वो वेपन को कैरी करके और किसी को दे सके, तो इसलिए उसको भी शामिल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल इसलिए वो रूपोश है कि यार ख्वाब खा रजब से बात चलती चलती मुझ तक ना पहुंच जाए, तो इसलिए वो लगता है कि अगर पुलिस चाहे, लेकिन पुलिस कुछ भी कर सकती है हमारी, उसको भी लेके आ सकती है, लेकिन इसलिए अभी तक वो मंजर आम पर गायब है और पुलिस ने कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं की कि हम बैक ट्रैक करें कि जी वो जिन्होंने गन दी थी उनके पास कोई लाइसेंस था कि नहीं है। एक वे आउट है रजब के लिए निकलने के लिए, और वो ये है, अगर रजब के पास लाइसेंस हो तो वो उसको कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ने जो सेक्शन इस एफआईआर में लगाई है वो प्रोहिबिटेड बोर की है, यानी कि ऐसा असला जो आप नहीं रख सकते, जिसका लाइसेंस आपको लोकली नहीं मिलता, आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि रजब के पास वो उस प्रोहिबिटेड बोर की का कोई लाइसेंस पहले से मौजूद हो और उसको नई गन को उस पर कन्वर्ट करवा ले, तो ये गन नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से फिर उनके दोस्त के पास भी नहीं होगा जो वो अभी तक छुपे बैठे हैं। अच्छा, मसला ये होता है ना कि लेट्स सपोज अगर उसके पास हो भी तो पुलिस फिर उससे एक साथ पीछे जाती है। अच्छा, ये आपने खरीदी किससे है, जिससे खरीदी है, क्या उसके पास ये असले का कारोबार का लाइसेंस है कि नहीं, क्या रजिस्टर किसी असला डीलर से खरीदी है, अच्छा ये क्या ये चाइनीज़ है, क्या ये रशियन है, या क्या ये इंपोर्ट हुई है कहाँ से, कहीं से कैसे इंपोर्ट हुई, ये फिर लंबी कहानी पुलिस शुरू कर लेती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो जब तक मामला थोड़ा सा हाइप है, मीडिया में भी है इस केस को लेकर, तब तक वो शरा मंजर से आम से गायब ही रहेगा। सही, तो आप इस पूरे केस का आगे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या दोबारा से गिरफ्तारी हो सकती है, केस खुल सकता है, लंबा हो सकता है, उनके दोस्तों को भी बीच में रगड़ा लग सकता है, क्या आप देख रहे हैं इस हवाले से? वैसे तो पंजाब पुलिस से आप कोई भी उम्मीद कर सकते हैं वो तो आपकी बात ठीक है कि कोई भी उम्मीद कर सकते हैं, प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको वो सारे पहलू बता दिए कि अगर पुलिस वो कहते हैं ना खाल खींचना शुरू करे, फिर तो हो सकता है वो किसी ना किसी तरह से मुझ तक भी पहुंच जाए कि आपने अपनी वीडियो में ये कहा था, ठीक है, तो आजकल वैसे भी वीडियोस पे भी बड़ी पकड़ दकड़ हो रही है, फिर तो बात आप तक मुझ तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस नहीं करना चाहती तो फिर वो सिंपल ये कहेगी कि जी ठीक है, अदालत से आपको अगर रिलीफ मिलता है तो ले लें, ये गन तो आपको नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल रजब को कोई मैटर भी नहीं करती, अगर 5-10 लाख रुपया उसको ये गिफ्ट्स हैं, तो अगर वो कहता है जी ठीक है ये आप रखें, माल खाने में जाने दें सरकार के, तो मेरी आप जान छोड़ दें, तो मेरे ख्याल है वो इसी पे राज़ी हो जाएगा। तो उसको 10 वो जैसे वो कहता है कि मेरी 2-3 करोड़ रुपया मंथली इनकम है, तो मेरे ख्याल 10-15 करोड़ के लिए वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा। अच्छा, वकास एंड पे ये बताएगा कि सज़ा के हवाले से तो हमने सारी बात कर लिया और रूल्स के हवाले से भी, एंड पे ये बताएगा कि उस शेर के बच्चे की और वो जो असला है उसकी मालियत क्या है? अच्छा, ये है ना, वैसे रजब भट्ट की के रेलिवेंस कोई मामला ही नहीं है, मुझे ये लगता है। वो कहता है मेरी 2-3 करोड़ रुपये इनकम है, लेकिन नाजरीन को ये पता होना चाहिए जो शेर का बच्चा है ना, वो जो इसको गिफ्ट दिया गया उसको कॉमन कहते हैं, वो उसकी वैल्यू मार्केट में 4.5 लाख 5-5.5 लाख रुपए में आप भी जाके ले सकते हैं कहीं से। सही हो गया। और जो गन है अगर वो चाइनीज़ हुई तो वो भी इसकी उतनी 5 लाख 6 लाख है। अगर वो कहीं से ख़ास इंपोर्ट ना की गई हो, अगर अमेरिका से या रशिया से, फिर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। कौन सी ये भी बताइए। वो 223 बोर है और एफआईआर के मुताबिक वो ऑटोमेटिक है, यानी ब्रस्टेड है, इसलिए उन्होंने प्रोहिबिटेड वेपन्स की जो सेक्शन है वो लगाई गई हैं। तो कुल मिला के ये जो भट्ट को 12-13 लाख के गिफ्ट मिले हैं, मेरे ख्याल 14-15 लाख रुपए इसका खर्चा आ गया होगा इन तोहफों से जान छुड़ाने के लिए। तो नाजरीन, ये थी अब तक की रजब भट्ट के केस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल। आपका बहुत शुक्रिया।